मेरे प्यारे दोस्त, हेलो। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक हैं। हम आज 10th क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर दूसरा 20 का दांत नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा 20 का दांत का हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। इस पर तथ्य के बारे पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले हम नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में हम पढ़ेंगे। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बंदरघाट में हुआ था। पटना के बंदरघाट में नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। यह इनके पिता पंडित रामावतार शर्मा थे। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। इनका निधन 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। यह मूल रूप से विषय संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी विषय के विद्वान थे नलिन बिलोचन शर्मा। इनकी भाषा जर्मनी और फ्रेंच, ये जर्मनी और फ्रेंच का भी भाषा के इनके पास में ज्ञान था। यह सबसे ज़्यादा चित्रकला में इनकी अभिरुचियाँ थी। अब लेखन कार्य नलिन बिलोचन शर्मा का जीवन काल में दृष्टिकोण 1974 में, साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी में, और इनको मरणोपरांत, मरने के बाद 3 आलोचना पुस्तक आया। एक मानदंड 1963 में जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इनके पास 2 कहानियां आया, 20 का दांत 1951 ईस्वी में और नकेन के प्रहपद 1965 ईस्वी में। नलिन बिलोचन शर्मा का पढ़ाई पटना की कॉलेजिएट स्कूल में हिंदी से इन्होंने एमए किया। अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक मणे के पहले रहे थे। अब हम बात करते हैं नलिन बिलोचन शर्मा के 20 का दांत, यानी पहले शीर्षक पर हम चर्चा करेंगे। 20 मतलब होता है जहर का दांत, माने जहर का दांत अर्थात कहने का मतलब है कि जो पाठ हम पढ़ेंगे इसमें एक महल की लड़ाई, एक झोपड़ी की लड़ाई है, और एक महल है वही आपको 20 बताएगा। यानी और इसमें देखते हैं कि अक्सर महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल की जीत होती है, महलों की जीत होती है, लेकिन इस पाठ्य पुस्तक में विपरीत जीत हुई है, बल्कि यहाँ पर झोपड़ी की जीत हुई है। तो हम बात करते हैं इनके तथ्य के बारे में। सेन साहेब इस पाठ्य पुस्तक में सेन साहेब एक नई मोटर कार है जो बंगले के सामने बरसाती में खड़ा है। यानी सेन साहेब एक मोटर कार खरीदे थे। वह मोटर कार का कलर था, रंग था काला कलर का, और बंगले के सामने बरसाती में खड़ा था। सेन साहेब ने नई मॉडल के कार 7,500 में खरीदे थे। सेन साहेब ने जो कार खरीदे थे वह 7,500 उनकी कार का कीमत था। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। सेन साहेब के 5 लड़कियां, सेन साहेब के 5 लड़कियां बहुत सुशील थी, जो उनके लिए अलग नियम था। सेन साहेब का एक पुत्र था, उनके लिए अलग नियम था। यानी इनके जितनी सारी 5 बच्चियां थी, लड़कियां थी, वह प्रतिमूर्ति थी। लेकिन लड़का क्या था, जो जिस लड़का का नाम कासू बताया गया इस चैप्टर में, खोखा बताया गया, जो एक्सेप्शन था, अपवाद था, उनके लिए घर में कोई नियम या कोई कानून कायदा नहीं था। लेकिन लड़कियों के लिए बहुत नियम कायदे से लड़कियों को रखा जाता था। लड़कियों के लिए हंसने का कोई या बोलने का समय निश्चित किया गया था। सेन साहब के 5 लड़कियां, एक लड़का, उनकी लड़कियां सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली और आरती थी, जो जीती जागती प्रतिमा थी। यानी जीवित थी, लेकिन एक प्रतिमा की भांति जहां अगर बैठा दिया जाए उसी जगह पर स्थिर मुद्रा में रहा करती थी। लड़का कासू जो नियम के अपवाद था, इस लड़का का कोई नियम से लेना देनी नहीं था। सेन साहब का एकमात्र पुत्र का नाम था खोखा, जो कासू या खोखा कहा जाए, जो क्या था, नाम उम्मीदों पर, मानी कोई उम्मीद नहीं थी सेन साहब की,
कि अब लड़का होगा, लेकिन ना उम्मीद पर बुढ़ापे की आंखों का तारा था। या ना उम्मीद बुढ़ापे की स्थिति में आंखों का तारा होना, माने बहुत प्यारा था खोखा। पुत्र मोह के कारण, यानी पुत्र के मोह में इतना जो है सेन साहब संलिप्त हो गए थे कि पुत्र मोह के कारण सेन साहब को पुत्र की दुर्लभ स्वभाव के अनुसार अपने सिद्धांत को बदल दिया था। यानी पुत्र के कारण ये अपने जितने सारे सिद्धांत थे, सब सारे सिद्धांत को पुत्र के कारण बदल दिए थे। सेन साहब अपने पुत्र को अपनी तरह बिजनेसमैन, इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब सोचते थे कि अपने पुत्र को अपने ही की भांति बिजनेसमैन बनाए, इंजीनियर बनाए। इसलिए इन्होंने इंजीनियर बनाने के लिए अपने घर पर ही एक गैरेज से मिस्त्री को बुला करके रखे थे, और बच्चे से ही, बालपन अवस्था से ही 5 वर्ष से इन्होंने, यानी उस मिस्त्री के साथ में यह खोखा अर्थात कासू काम किया करता था। एक दिन की बात था कि लेखक और सेन साहब, पत्रकार महोदय, इनके दोस्त थे सेन साहब का, और एक लॉबी में बैठे हुए थे। जब बैठ करके बातचीत हो रही थी तो उसी दरम्यान में घर के आहत में अर्थात बाहर शोरगुल की आवाज सुनाई दी। शोरगुल सुनकर सेन साहब बाहर आते हैं, जहां उनका ड्राइवर एक औरत से झगड़ रहा था। जब सेन साहब बाहर निकले अपने आहत से, यानी घर से बाहर निकले, तो देख रहे हैं कि उनका ड्राइवर एक औरत से झगड़ रहा था। वहीं 5-6 साल का बच्चा ड्राइवर पर झपट रहा था। वहां पर एक छोटा बालक था जिसका उम्र बताया गया 5 या 6 साल, जो उनके ड्राइवर से झपट रहा था। सेन साहब मदन को ऐसी हरकत ना करने की नसीहत दी थी। उसी समय सेन साहब ने मदन को मां को बताया कि देखो, ऐसा दोबारा हरकत मदन ना करे। उनका पुत्र उनकी कार का शीशा चकनाचूर कर देता है, जिस पर सेन साहब को गर्व ही होता है। एक दिन की बात था कि सेन साहब अपने दोस्तों के साथ में बैठे हुए थे। जब बैठ करके बातचीत जब समाप्त होती है तो लोग अपनी अपनी गाड़ी की ओर जाते हैं। जब गाड़ी की ओर जाते हैं तो देखते हैं, ड्राइवर देखता है कि गाड़ी का पिछला जो है भाग, शीशा जो है चकनाचूर है। और चकनाचूर देख करके ड्राइवर ने तुरंत सेन साहब को बोला कि ड्राइवर, शीशा जो है चकनाचूर है। तो सेन साहब ने कहा, हो सकता है कासू ने इस पर अपना दिमाग लगा रहा होगा। मदन का पिता गिरधालाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। वही मदन जो 5-6 साल का वर्ष का बालक था, उनके पिता का नाम गिरधालाल, और वह जो गिरधालाल थे सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी का काम किया करते थे। सेन साहब गिरधालाल से उनके बेटे की शिकायत करते थे। एक दिन की बात था कि सेन साहब अपनी फैक्ट्री में जाते हैं। फैक्ट्री में जाने के बाद गिरधालाल को कहते हैं कि गिरधालाल, अपने बेटे के बारे में शिकायत करते हैं और कहते हैं कि ऐसे बच्चे गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। सेन साहब ने कहे गिरधालाल से कि देखो गिरधालाल, ऐसे बच्चे आगे चल करके बच्चे गुंडे बनेंगे, चोर बनेंगे और डाकू बनते हैं। मदन अपने साथियों के साथ, एक दिन की बात था कि मदन अपने साथियों के साथ में अपना सड़क के किनारे, सड़क में अर्थात गलियों में लट्टू नचा रहा था। लट्टू जब नचा रहा था तो खोखा जो है अपने घर से अर्थात आहत से बाहर निकल करके और उस बच्चों के बीच में, यानी कहा गया है कि हंस जो है कौवे के जमात में चला जाता है। अर्थात कौवा जो है मदन का जितने सारे मदन के दोस्त साथी थे सब कौवे, और वो बगुला था अर्थात से क्या था, कासू था, खोखा था। वह आज से बाहर आकर के और इन लोग इस मदन से के साथ अर्थात मदन को कहता है कि मुझको भी लट्टू नचाने दो। धौंस से, खोखा ने बड़ा धौंस से कहा, इसी बात को लट्टू नचाने को मांगता है। तो मदन जो है क्या करता है, इसी बात को लेकर के खोखा और मदन में लड़ाई झड़प हो जाता है। जब झड़प हो जाता है तो मदन और खोखा अर्थात कासू दोनों में लड़ाई बढ़िया होने लगा। इसके बाद क्या हुआ, मदन जो है भारी पड़ गया, क्योंकि अक्सर जो है खोखा क्या करता था, अपने बहनों के साथ में जो है बाल खींचता था, लड़ता था, झगड़ता था, 2-4 हाथ मारता था। यही दुर्लभ स्वभाव यहाँ मदन पर पड़ गया उल्टी।
भारी पड़ गया। यहाँ जो है महल और झोपड़ी अर्थात खोखा और मदन की लड़ाई शुरू होती है। मदन खोखा को जमकर पीटता है, अर्थात मदन इतना खोखा को मारा, इतना मारा कि वह जान बचाकर किसी तरीके से अपने घर आहत भागता है। गिरधर लाल को कुछ दिनों के बाद सेन साहब ने क्या कि गिरधर लाल को अपने फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया, अर्थात नौकरी से बाहर उनको निकाल दिए सेन साहब ने गिरधर लाल को। अपने पिता के एक दिन की बात था, जब नौकरी से निकाल दिया गया गिरधर लाल को, तो घर पर आ करके और उनके पिताजी अक्सर जो है घर पर आते थे तो चिल्लाते थे, हल्ला करते थे, लेकिन उस दिन बहुत शांति से, दुर्लभ स्वभाव से उन्होंने बैठ करके और बात कर रहे थे। अपने पिता की मार डर से मदन देर रात आहिस्ते से घर में पहुंचता है। सोचा, क्योंकि अक्सर जो है अपने पिता से मार खाते रहता था, इस बात को लेकर के मदन जो है अपने रात्रि के समय अपने घर में प्रवेश करता है। वह धीरे आहिस्ते से धीरे धीरे और वह रसोई घर में जाता है और भर पेट खाना खाता है। खाना खाने के बाद वह अंधेरे में सोने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसी समय इनके पैर से, मदन का पैर से लोटा टकरा जाता है और ठन ठन की आवाज सुनाई देती है। उसी दिन पिताजी गरज तरह नहीं रहते, जबकि खोखा के 2 दांत तोड़ डाला था। मदन का पैर अंधेरे में लोटे से लग जाता है, ठन की आवाज सुन करके, और गिरधर लाल घर से बाहर निकलते हैं। जब गिरधर लाल निकलते हैं तो बेचारा मदन जो है क्या करता है, रोज की भांति अपने जो है शरीर को टाइट करके, अर्थात सीनों को टाइट करके पीछे घूमता है मार खाने के लिए, कि निश्चित है कि आज जो है हम मार खाएंगे। लेकिन यहां विपरीत हुआ। विपरीत यह हुआ कि गिरधर लाल ने अपने पुत्र को मारे नहीं, बल्कि बहुत प्यार से गोद में उठाते हैं और गोद में उठा करके और कहते हैं, सावस बेटा सावस, क्योंकि एक तेरा बाप है जो तूने तो खोखा के 2 दांत तोड़ दिए। अर्थात यह मदन को याद नहीं था कि हमारे पिता ने कब हमको इतना प्यार किया था। यह पता भी नहीं था गिरधर अर्थात मदन को। बेटे को लपककर हाथों में उठा लेते हैं और कहते हैं, सावस बेटा, तुमने तो, तेरा बाप है, तूने तो खोखा के 2 ताड़ दिए, 2 दांत तोड़ दिए, इसीलिए शीर्षक रखा गया है 20 का दांत, अर्थात 20 का दांत, अर्थात खोखा को दांत तोड़ा गया, इसीलिए शीर्षक रखे हैं नलिन बिलोचन शर्मा ने 20 का